हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से एक बार। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं अब आपको मौसमी बीमारी के ऊपर, एलर्जीज़ के ऊपर, जितनी भी मौसम से रिलेटेड एलर्जीज़ होती हैं, जो बीमारी होती हैं, उनके ऊपर मैं आपको घरेलू उपाय के ऊपर अपने वीडियो में समाधान आपको आगे से आगे बताता रहूँगा। दोस्तों, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का भी टॉपिक मैं आपके लिए बहुत ही शानदार लेकर के आया हूँ। अगर आप उस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उसके क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं, तो आपको मेरे साथ आगे तक वीडियो में बने रहना होगा और वीडियो को बीच में स्किप ना करें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, मैं हर्षित गुप्ता आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही शानदार समस्या के बारे में। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा या क्या पता ये आदत आपको भी हो, सोते समय पैर हिलाने की या पैरों का सुन्न पड़ जाना, पैरों में एक अकड़न सी होना। ये जो भी समस्या हैं या आदत हैं, ये सब लोगों में होती है। कई बार हम जब एक जगह बैठे रहते हैं, एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो हमारे पैरों में आपको ऐसा लगता है जैसे चींटी सी काट रही है, या सुन्न पड़ जाते हैं, या नस एक दूसरे के ऊपर नस चढ़ जाती हैं। या जब हम सोते हैं तो कई लोगों को सोते समय पैर को हिलाने की आदत होती है। इसको कई बार शुभ और अशुभ भी माना जाता है, लेकिन अगर इसे आयुर्वेदिक तरीके से देखा जाए तो इससे बहुत ज़्यादा समस्या भी हो सकती है। अगर आपको भी आदत है पैर हिलाने की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारी देने वाला होने वाला है। दोस्तों, पैर हिलाने की आदत बहुत कॉमन होती है, जिसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये समस्या कई सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी होती है। पैर में पेन होना एक आम समस्या है, लेकिन कुछ लोगों को बार बार पैरों की मसल्स में तेज दर्द होने लगता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए आराम करते समय या सोते समय वो लोग अपने पैरों को हिलाना स्टार्ट कर देते हैं। इस समस्या को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी कहा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ये एक तरीके से न्यूरोलॉजिकल समस्या होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी विटामिन्स की कमी से ये समस्या होती है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, कहते हैं शरीर में B12 की कमी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है, शरीर को ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता है, अच्छी तरीके से ब्लड फ्लो में बाधा आती है, इससे हमें बेचैनी का सामना करना पड़ता है। इसकी दूर करने के लिए आप क्या क्या सेवन कर सकते हैं? आपको ज़्यादा से ज़्यादा नट्स, बीन्स और पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और दूसरी जो समस्या होती है वो होती है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर शरीर में विटामिन सी की कमी हो तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम के वीक होने के कारण भी ब्लड फ्लो प्रभावित होता है। असल में लेग पेन में आयरन की कमी की वजह से भी होता है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाए, आयरन की कमी हो जाती है, अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो इससे आयरन की कमी हो जाती है और इससे ये पैर हिलाने वाली समस्या हो जाती है, या पैरों में दर्द होना, नस का चढ़ जाना, पैर सुन्न पड़ जाना। ये तरीके की समस्या विटामिन B12 और विटामिन सी की कमी के कारण भी हो जाती हैं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पैर क्यों नहीं हिलाना चाहिए, क्या इसका आयुर्वेदिक कारण है। इससे घुटनों में और जॉइंट पेन की समस्या होने का डर बना रहता है। पैरों की मसल्स पर दबाव पड़ने से नुकसान होता है। इसी का प्रभाव दिल पर भी पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक का भी डर रहता है, जिससे हार्ट में जो ब्लड फ्लो है वो
रुक जाता है या थोड़ी उसमें समस्या हो जाती है, ब्लड फ्लो में हार्ट तक पहुंचने में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसी की वजह से कहा जाता है कि आपको बैठे बैठे या सोते टाइम पे पैर नहीं हिलाने चाहिए। ये इसका एक आयुर्वेदिक और कारण है। इसका कोई भी रीज़न नहीं होता, कोई अशुभ ऐसा कोई रीज़न नहीं होता जो हमें लोग बोलते हैं कि पैर हिलाने से ये होता है। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक नज़रिए से देखेंगे तो जो नस होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं या ब्लड फ्लो सर्कुलेशन में बाधा आ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा भी होता है। इसलिए बोला जाता है कि आपको पैर नहीं हिलाना चाहिए। पैर में सुन्न हो जाना, झंझनाहट होना, ये भी कई बार आपने फील किया होगा। इसमें आप क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं? आप हल्दी का दूध का सेवन करें रात को, या आप दालचीनी के पानी में दालचीनी को घोल करके दालचीनी के पानी में पैरों का आप थोड़ी देर के लिए, आधा एक घंटे के लिए आप रख कर के सेवन कर सकते हैं सुबह के टाइम में या जब भी आपको टाइम मिले, दिन में 2 बार। गुनगुने पानी में डालकर आप पैरों को 5 से 10 मिनट के लिए रखें। इससे आपके पैरों में झंझनाहट और जो सुन्नपन हो जाता है, नस चढ़ जाती है बार बार, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्यों होती है ये पैरों में सुन्न और झंझनाहट? इसका जैसे मैंने अभी आपको कारण बताया, नसों के दबाव के कारण उठने बैठने का तरीका हमारा कभी गलत हो जाता है। हम एक जगह बहुत देर तक बैठे रहते हैं सही, और या हम कई ऐसी प्रतिक्रियाएं हो जाती है जिनकी वजह से हमारे नसें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। नसों में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है सही तरीके से। इसकी वजह से भी ये हाथ पैरों का सुन्न पड़ जाना और झंझनाहट होना, ये समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, तो ये थी जानकारी कि आपको पैर क्यों नहीं हिलाना चाहिए और इसका क्या आयुर्वेदिक रीजन होता है जिसकी वजह से पैर हिलाने के लिए मना किया जाता है। और अगर आपके पैरों में ज़्यादा झंझनाहट की और सुन्न पड़ने की समस्या रहती है तो आप क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बहुत ही शानदार आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहूँगा, रक्त निर्मल। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि खून को साफ करने वाला, ये आपको ब्रांड मार्केट में नहीं मिलेगा। इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। 200 ml की पैकिंग में आपको मिलेगा। सुबह शाम आपको 1-1 चम्मच इसका लेना ही आपके खून को साफ करेगा और ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जिससे आपके ये समस्या नहीं होगी। तो आप इसके ऑर्डर के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी। मुझे लाइक करके बताएं और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। फिर मिलूंगा ऐसे ही हेल्थ टॉपिक के साथ में, ऐसे ही एक और वेलनेस प्रोडक्ट के साथ में, नए एनर्जी लेवल के साथ में। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा। धन्यवाद।